बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। पहले एक वीडियो हाजिर है, देखिए, फिर उस पर हम एक रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे। हम कहते थे कि खान साहब को एस्टेब्लिशमेंट ने मुसल्लत किया है हमारे ऊपर। उस वक्त की पॉपुलर जमात नून लीग थी, जिस तरह आज की पॉपुलर जमात पीटीआई है। ये लोग कहते थे नहीं हम खुद अन करके हैं, ये करके हैं। फिर खान साहब खुद ही कह रहे हैं जी वो ख्वाजा आसफ ने फोन करके बाजवा साहब से कहा कि मुझे जितवा दें। तो ये तो खान साहब खुद मान रहे हैं कि ये फौज ने सारा इलेक्शन कराया। ये 2018 के इलेक्शन की बात कर रहा हूं। और आज खान साहब ने रिटर्न में सुप्रीम कोर्ट के अंदर जमा करवाया है कि नवाज शरीफ की हुकूमत मैंने नहीं हटवाई, उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने हटवाई थी, उनको पूछो जाके। तो खुद ब खुद यू टर्न ले लिया, वही बात मान ली जो हम कहते थे। छोड़ दो, आप लोगों की दलेरियां नजर आ गई हैं, एक एक करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भाग गए। ठीक है जी, जिहाद करने निकला। जिहाद में तो बंदा शहीद होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं करता। वो जी इंजीनियर सब प्रेशर ही बड़ा है तो शहीद हो ना। हाँ, जिहादी तो शहीद होया जाता है, प्रेशर लैके ते प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की जाती। हाँ, मैं हूं ना शहीद। 1.5 लाख रुपया तनख्वाह ले रहा था 2017 में, 20,000 मेरी पेंशन लगी थी। जी नाज़रीन, आपने देखा वीडियो में हमेशा की तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा अब एक नया शोशा छोड़ते हुए, मेरा ख्याल है ये वीडियो या इससे मिलती जुलती वीडियो पहले भी मेरी नज़र से गुजरी है। तो अगर ये वही वीडियो है तो भी, और अगर ये कोई नई वीडियो है तो भी, एक बात तो तयशुदा है, इस बंदे की जाहलियत की कोई हद नहीं है। यानी हर दफ़ा मैं ये सोचता हूँ कि ये जो इस लेवल की इसने चवल मारी है, ये लास्ट हद है, इससे आगे शायद ये नहीं जाएगा। लेकिन आज वाली वीडियो देखने के बाद मैंने अंदाज़ा लगाया है कि इसकी जाहलियत की कोई हद नहीं है, ये अनलिमिटेड जाहिल है। उसकी वजह यह है, नाज़रीन देखिए, अच्छा एक तरफ जाहिल ज़रूर है लेकिन यूट्यूबर बहुत अच्छा है। वो इसलिए कि वो जानता है, वो आवाम की नब्ज़ को पहचानता है, वो हर एक को मैनेज करना जानता है। वो बड़ी आसानी से एक ही जुमले में 4 चीज़ें कह रहा होता है। सुनिए वो कैसे कहता है। नंबर 1 कि हमने 2017 में कहा था कि इमरान खान साहब आप फौज की मदद से आए, आप जनरल बाजवा की मदद से। एट द सेम टाइम यानी अब वो बाजवा साहब को भी ब्लेम कर रहा है और इमरान खान को भी ब्लेम कर रहा है। उसके बाद उसका अगला जुमला सुनिए, वो कहता है कि आपके साथ ये जो हो रहा है ये मकाफात अमल है, यानी जनरल आसिम मुनीर आपको मैं कुछ नहीं कह रहा। और ये मकाफात अमल है, ये जिस दिन जनरल आसिम मुनीर अपने ओहदे से रिटायर हो जाएंगे तो ये बंदा कहेगा कि हमने तो तब भी कहा था कि ये एस्टेब्लिशमेंट का काम है और नवाज शरीफ जनरल आसिम मुनीर की मदद से है। आपको इस बंदे की गुफ्तगू में गोल गोल इतनी गुफ्तगू मिलेगी, इतनी मुनाफकत मिलेगी, अनलिमिटेड मुनाफकत मिलेगी। हैरानकुन बात यह है। अच्छा, इससे पहले कि मैं इसके मौजू पे फर्दर कोई बात करूं, आपसे एक दिलचस्प वाकया शेयर करता हूं। यह गालिबन 2016-17 की बात होगी। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पे हम जाते थे, टीवी पे मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में हमें दावत दी जाती थी, बुलाया जाता था। एज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट में उनमें पार्टिसिपेट करता रहा। हम टीवी चैनल्स के ऑफिस में जब जाते थे, बैठते थे, गुफ्तगू होती थी, जब बाहर भी निकलते थे तो उस वक़्त डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन का तूती बोल रहा था पाकिस्तान में। उनकी बहुत फैन फॉलोइंग थी और टीआरपी उनकी आसमान को छू रही थी। ये कहा जाता था कि जिस टीवी स्क्रीन पे आके आमिर लियाकत हुसैन बैठते हैं उसकी टीआरपी आसमान को छूती है। उसके अपने डॉक्टर साहब के अपने मार्केटिंग के लिए अपने उनके क्लाइंट थे, अपनी उनकी एडवर्टीजमेंट थी। और चूंकि उनकी इतनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग थी और उनकी टीआरपी बहुत अच्छी थी, तो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स आमिर लियाकत हुसैन साहब के प्रोग्राम को उसके लिए अपने करते थे एडवर्टीजमेंट। अब जाहिर है वो इतने मतलब स्ट्रॉन्ग हो गए कि हर टीवी चैनल उनको टीवी चैनल की प्रेसिडेंटशिप भी ऑफर कर रहा था। आमिर लियाकत हुसैन साहब चूंकि उन्होंने जीरो से स्टार्ट किया, आलिम ऑनलाइन से वो फेमस हुए, दिन ब दिन जब उनकी शोहरत में इजाफा होता गया तो फिर एक वक्त ऐसा आया कि वो इस जोम में मुब्तला हो गए कि अब मैं जो कहूंगा वो आवाम सुनेगी, या जो भी मेरे मुंह से निकलता है वही आवाम पसंद करती है। हालांकि ऐसा नहीं है, हर रूज को जवाल होता है
और जो लोग इस हकीकत को जाने बगैर कामयाबी की सीढ़ियां बहुत ऊपर तक चढ़ जाते हैं और वहां से उनके गिरने का अंदेशा भी उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं वैसे वैसे ये सीढ़ी नापायदार होती जाती है और एक मुकाम ऐसा आता है जहां पे ये इतनी कमजोर होती है। आपकी शोहरत तो आसमान पे होती है, चूंकि आप आसमान पे होते हैं और बहुत कॉन्फिडेंट और ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, तो नतीजा ये निकलता है आपके गिरने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। मोस्टली केसेस में ऐसा ही होता है। और फिर खुदा ना खास्ता जब इंसान गिरता है तो संभल नहीं पाता। मोस्टली लोग नहीं संभल पाते। वो इसलिए नहीं समझ पाते या इसलिए संभल नहीं पाते कि वो उसके इतने ज्यादा आदी हो चुके होते हैं और उन्होंने अपना माइंड मेकअप कर लिया होता है कि मेरे से अच्छा ना कोई बोल सकता है, ना कोई एक्टिंग कर सकता है, ना कोई लिख सकता है, बला बला बला। ऐसा ही आमिर भाई के साथ भी हुआ। जाती तौर पर मैं आमिर लियाकत हुसैन साहब की, मरहूम की सलाहियतों का मोतरिफ हूँ। वो बेपनाह सलाहियतें रखने वाले इंसान थे और वो इससे बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे। लेकिन जब एक इंसान पे अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है, जो जात आपको शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा सकती है, उसे नीचे लाने में भी सेकंड्स लगते हैं। और फिर वही हुआ आमिर भाई के साथ। आमिर भाई उस वक्त फिर फैसले धड़ाधड़ करते गए, जो मुंह में आया वो बोलते गए और हर आने वाले दिन उनकी शोहरत वो ज़मीन बोस होती गई। और एक मुकाम ऐसा भी आया, ये आमिर लियाकत हुसैन की आप आखिरी दिनों के जो इंटरव्यूज में उनमें सुने गए कि वो कहते हैं मैं बैठा हूं और मुझे कोई काम नहीं दे रहा, यानी उनको कोई टीवी स्क्रीन पे बैठा नहीं रहा। ये था उस उरूज का ज़वाल। आमिर भाई भी आलिम ऑनलाइन से चूके आए और एक मजहबी घराने से ताल्लुक रखते थे, नॉलेज वाले आदमी थे, नॉलेज था उनका। तो चूंकि उनके पास नॉलेज था, बोलने की ताकत थी, बोलने पे अबूर रखते थे, तो हर दिन उनकी शोहरत में इजाफा भी होता गया, इसमें भी कोई शक नहीं। लेकिन वो इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनको पता ही नहीं चला कि मैं वो लाइन जो थी कब क्रॉस कर गया, कि जहां उन्हें रुक जाना चाहिए था, जहां उन्हें ठहरना था, जहां उसको मजबूत बनाना था, वो नहीं बना सके और जल्द सीढ़ियां चढ़ने के शौक में धड़ाधड़ फैसले करते गए, क्योंकि उनके पिछले बहुत सारे फैसले दुरुस्त साबित हुए थे उनके लिए और उनका ख्याल था आगे भी जो कर रहा हूं ये दुरुस्त ही होगा। लेकिन ऐसा नहीं हो सका और यूं आपने एक अजीम आदमी का ज़वाल देखा। आप हमें भी उस दौर में उनसे बहुत से इख्तलाफात होते थे। अब जिस बात के लिए मैंने आपको ये सारी बात सुनाई वो ये है कि जब हम टीवी चैनल से बाहर आते थे और लोगों से बात करते थे, ये उन दिनों की बात है जब डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन बहुत शोहरत के अरूज पर थे। हम भी हैरान होते थे, उनका बहुत सा कंटेंट टॉक्सिक होता था, आप इरिटेट करता था वो, लेकिन उनकी शोहरत थी, लोग देखते थे। जब हम बाहर आके लोगों से पूछते थे, जब उनकी टीआरपी आसमान को छू रही होती थी, जब पूरे दूसरे टीवी चैनल्स पे प्राइम टाइम में कोई भी एंकर उनको छू भी नहीं पा रहा होता था, तो जब हम बाहर आके देखते थे और पूछते थे लोगों से तो कि आपका पसंदीदा एंकर कौन है, आमिर लियाकत हुसैन साहब का नाम कोई नहीं लेता था। हम हैरान होते थे कि फिर वो कौन लोग हैं जो आमिर लियाकत हुसैन साहब को टीवी पे देख रहे हैं। अच्छा, अब जब जो टीआरपी आती है उसमें यह है कि कितने लोग आपको देख रहे हैं, इसकी वजह शोहरत को समझा जाता है। हालांकि उनको वो लोग भी देख रहे होते थे जो उनको नापसंद करते थे। तो अगर आपकी टीआरपी बहुत ऊपर है और आपकी पसंदीदगी बहुत, आपके मतलब वो जो फिगर्स आ रहे हैं वो बहुत ऊपर है, इसका कतई मतलब ये नहीं कि वो तमाम लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपको पसंद भी कर रहे हैं। बहुत से लोगों से पूछते थे, उनसे नफरत का इजहार करते थे, नापसंद करते थे उनको। आमिर लियाकत हुसैन का नाम लेके पूछते थे तो भी लोग यही कहते थे कि हमें वो बिल्कुल पसंद नहीं है, हम उसे देखना भी नहीं चाहते, सुनना भी नहीं चाहते। और उनका वो जो फेक एक अंदाज था वो सारा वो लोग समझते थे बड़ी अच्छी तरह से, लेकिन इसके बावजूद बहरहाल उनकी टीआरपी तो थी। अब आते हैं वापस इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा के ऊपर।